नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे देश में इस समय नवरात्रि का त्योहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। देवी मां की भक्ति में हर कोई लीन नजर आ रहा है। नवरात्रि के मौके पर इस समय पूरे देश में गरबा की धूम मची हुई है और देश के कोने कोने में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा और गरबा में किसी भी अनहोनी या असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। कई राज्यों में गरबा में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बैन लगाया जा चुका है और अगर कहीं मुस्लिम युवकों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अब गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर उर्दू वुड की छोटी मोटी कलाकार स्वरा भास्कर, जिन्हें मैं असुरा भास्कर भी कहता हूं, एक पत्रकार से भिड़ती नजर आई। स्वरा भास्कर ने कोशिश की कि वो मुस्लिमों की तरफ से बोलकर उनका पक्ष रख सके, जैसा कि वो हर बार करती हैं और उन्होंने किया भी। लेकिन इसके बाद उस पत्रकार ने असुरा भास्कर को ऐसा जवाब दिया कि स्वरा के तो तोते ही उड़ गए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल नुपुर जे शर्मा नाम की पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, डियर मुस्लिम्स, गरबा पूरी तरह से धार्मिक है और ये कोई मनोरंजन नहीं है। ये माँ के नौ रूप और नव दुर्गा से जुड़ा त्योहार है। अगर आप लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो कृपया पहले घर वापसी करें और माँ को समर्पित हों, वरना कृपया दूर रहें। धन्यवाद। पत्रकार के इस ट्वीट के बाद मुस्लिमों के हितैषी और उनकी वकील स्वरा भास्कर ने तुरंत इसे मुद्दा बनाया और रिप्लाई करते हुए लिखा, वास्तव में इस दुनिया में कुछ भी संघियों के दिल से छोटा नहीं है। ये किस तरह के लोग हैं। स्वरा भास्कर के ट्वीट से साफ था कि वो पत्रकार को संघ यानी आरएसएस से जुड़ा बता रही थी। स्वरा भास्कर की रिप्लाई के बाद पत्रकार भला कहां चुप बैठने वाली थी। पत्रकार ने स्वरा पर पलटवार किया और ऐसा करारा जवाब दिया कि स्वरा को हमेशा याद रहेगा। पत्रकार ने कहा, तुम सिर्फ सलमान खान के सामने मुजरा करने में क्यों ध्यान नहीं देती? औकात से ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहिए। पत्रकार के इस बयान के बाद हमने सोचा कि आखिर पत्रकार ने सलमान खान के सामने मुजरा करने की बात क्यों कही। हमने थोड़ी रिसर्च की और हमने पता लगाया कि आखिर पत्रकार ने ये क्यों कहा। आइए आपको दिखाते हैं सलमान के सामने डांस करती स्वरा का ये वीडियो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो उछल उछल कर और चारों तरफ घूम घूम कर नाच रही हैं, वो स्वरा भास्कर ही हैं। स्वरा लगातार सलमान खान का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सलमान खान ने उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिए। उल्टा वीडियो देखकर तो ये लग रहा था कि सलमान उन्हें पहचान ही नहीं रहे थे। इक्का दुक्का बी ग्रेड की फिल्में और सी ग्रेड की वेब सीरीज करने वाले एक्टर को भला उर्दू वुड के भाईजान कहां पहचानने वाले थे। स्वरा ने बहुत कोशिश की कि सलमान खान का ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। कभी वो जबरदस्ती उनके सामने खड़ी होकर डांस कर रही थी, कभी उनकी तरफ देख रही थी। लेकिन भाईजान तो भाईजान है
उन्होंने एक बार भी स्वरा पर ध्यान नहीं दिया। आखिर में स्वरा की पूरी कोशिश और मेहनत बेकार चली। तो आपको पता चल गया होगा कि पत्रकार ने स्वरा से क्यों कहा कि तुम सलमान के सामने मुजरा करने में ध्यान दो। ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वरा भास्कर इस तरह की हरकत से लताड़ी गई हैं। इससे पहले भी CAA के दौरान भी स्वरा भास्कर ने अपनी ऐसी बेइज्जती कराई थी कि शायद ही वो कभी उसे भूल पाए। आइए आपको दिखाते हैं उनकी फजीहत का ये वीडियो। NRC में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, NRC के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, NRC का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट जिसके पास बता उनके दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट उनको कहाँ दिक्कत है होने वाली NRC का? कहाँ है NRC अरे का सरकार ड्राफ्ट? से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं किसने? Hear me out. Ma'am, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड, नो मैम। आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं। जवाबदेही मेरी नहीं है। NRC कहाँ है? नहीं, जवाबदेही मेरी कहाँ नहीं है है? मैम। जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि ये बात हम नहीं लाए यहाँ आप पे। सुनिए, आपने ये कहा बात कि हम नहीं लाए यहाँ NRC पे। में इतने डरावने प्रोविजन हैं, तो हाँ। मैं कह रही हूँ कि आप ड्राफ्ट असम- दीजिए ना। असम- मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी। NRC का ड्राफ्ट स्वरा भास्कर के पास है, जीशान असम- आपके पास है, असम सिग्मान चौधरी आपके हमारा पास है। काम नहीं है मैम। आप मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए, एक मिनट, NPR हमारा के सवाल काम दे नहीं है। दीजिए, मैं डिबेट मैम, यहीं खत्म कर दूंगी। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं डिबेट मैं यहीं एक खत्म कर नागरिक हूँ। दूंगी। मेरा काम है इस देश के कानून का पालन करना और टैक्स भरना। मेरा काम ड्राफ्ट बनाना तो नहीं आप है। हवा-हवाई एक बातें मिनट, क्यों कर रही मैं हैं? हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। नहीं, तो आप भड़काएंगे लोगों को। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ मैम। NRC का एक आप उदाहरण भड़काएंगी मैम, NRC का एक आप उदाहरण। वोट देने जाएंगी, कागज दिखाएंगी और नारे NRC लगवाएंगी कि हम कागज मुझे नहीं अपने- अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में स्वरा भास्कर कई बार अपनी फजीहत करवा चुकी हैं। स्वरा भास्कर मामले पर हमारा टेक ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग गरबा को मनोरंजन मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरबा एक त्योहार है और ये नवरात्रि से जुड़ा है। अगर मुस्लिम युवक हिंदुओं का गरबा त्योहार मनाना चाहते हैं तो उन्हें फिर हिंदू के देवी देवताओं में भी श्रद्धा रखनी चाहिए और उन्हें होली, दिवाली, दशहरा समेत हिंदुओं के हर त्योहार मनाने चाहिए। इसके अलावा गरबा में सिर्फ मुस्लिम युवक ही क्यों पार्टिसिपेट करें, बल्कि मुस्लिम युवतियों को भी इस त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। कमेंट के जरिए बताएं कि आप स्वरा के बयान के साथ हैं या आप उनके विरोध में हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे चैनल में मुद्दा उठेगा वो जो कहेगा आपका मन। देखते रहिए ऑल इन वन। धन्यवाद।